हेलो गाइस, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। तो यार आज हम बनाएंगे एक मिनी ग्रोसरी बिलिंग सिस्टम यूजिंग सी प्लस प्लस। ये प्रोजेक्ट बिगनर प्लस इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, उनका बिल कैलकुलेट करेंगे और एक टोटल रेसिपी जनरेट भी होगी। ठीक है, तो यार कहने का मतलब है एकदम रियल शॉप की तरह। ठीक है, तो यार चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस प्रोजेक्ट को। तो इस प्रोजेक्ट का हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडर फाइल है हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम आईओस्ट्रीम। और सेकंड फाइल है हमारी हैशटैग इंक्लूड आईओ मैनी। ठीक है, और लास्ट में एक यूजिंग नेम स्पेस एस्ट्रीम। ठीक है, तो ये वाली हेडर फाइल किस लिए यूज हो रही है? लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट के लिए। और सेकंड किसके लिए यूज हो रही है? लाइब्रेरी आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है, और लास्ट किस लिए यूज हो रही है? एस टी डी कॉलन लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। इस ऐसे एस टी डी कॉलन सी आउट। ठीक है, उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट लिखते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, तो हमें ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ऊपर ही लिख देते हैं सबसे ऊपर। ठीक है, ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। गाइस, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ एक क्लास और उसका नाम रखता हूँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं पब्लिक में कुछ डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करूंगा। सबसे पहले हमारा इंटीजर आईडी एंड स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और यहाँ पर हैशटैग स्ट्रिंग भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, सॉरी स्ट्रिंग। हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या करूंगा मैं, फ्लोट प्राइस इन क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो ये क्लास ग्रोसरी के एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ग्रोसरी के प्रोडक्ट को। ठीक है, प्रोडक्ट के पास फोर प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इस प्रोडक्ट के पास? आईडी प्रोडक्ट का यूनिक नंबर, नेम प्रोडक्ट का नेम, प्राइस एक आइटम की कीमत कितनी है या फिर उसका जो भी प्राइस है। ठीक है, और क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी खरीदनी है या कितनी क्वांटिटी खरीदी गई है। ठीक है, ये फोर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है, किसकी? प्रोडक्ट की। क्लियर है? ये हमारा क्या है, सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड। ठीक है, सॉरी, और ये हमारा क्या था ऊपर? चलो इसको ऊपर रहने दो, सीधा हमारा सेकंड स्टेप है। इसको ऊपर लिख देता हूँ, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप हो चुका है। स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। कौन सा फंक्शन? इनपुट फंक्शन। इस क्लास के अंदर एक इनपुट फंक्शन बनाएंगे, वॉइड स्टेप थ्री। सबसे पहले स्टेप थ्री इनपुट फंक्शन। ठीक है, और ये हमारा क्या था, क्लास प्रोडक्ट, क्लास प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक इनपुट फंक्शन रिटर्न टाइप उसका वॉइड नेम इनपुट। ठीक है, और फर्स्ट में क्या लिखते हैं हम, सी आउट बैकस्लैश एन एड न्यू प्रोडक्ट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट मैसेज होगा कि यूजर से प्रोडक्ट को ऐड करवाना, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट को क्या करा लेंगे हम, सिन से स्कैन। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट होगा, ऐड न्यू प्रोडक्ट। उसके बाद हमें दोबारा एक सी आउट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ठीक है, अब आएगा हमारा एंटर प्रोडक्ट आईडी। सबसे पहले क्या आएगी, प्रोडक्ट आईडी। अब करा लेंगे हम अपने प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल्स को यहाँ पर स्कैन। तो
ओके, सॉरी यहाँ पर तो नेम आएगा ना। मैं सोच रहा मैंने प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ हमारा नेम आएगा। नहीं, ओके ओके, ये तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर आएगा हमारा आईडी, सॉरी इसके लिए। ओके, आईडी, हाँ अब ठीक है। मैंने सोचा कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट नेम लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर आईडी लिख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आईडी आएगी। आईडी एक इंटीजर टाइप में दी हुई है। सी आउट, एंटर, प्रोडक्ट नेम। अब यहाँ पर आएगा हमारा जो वेरिएबल है, कौन सा, नेम, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सी आउट, एंटर, प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट का प्राइस कितना है वो एंटर करो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने अपने प्रोडक्ट नाम के जो भी है, क्या है, प्राइस, हाँ प्राइस वेरिएबल्स को करा स्कैन, प्राइस। लास्ट क्या है हमारे पास, क्वांटिटी, एंटर, प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड सिन हमारा क्वांटिटी वेरिएबल्स, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें इसको दोबारा बता दूं, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, यूजर से प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट डिटेल्स की इनपुट लेता है। ये फंक्शन क्या काम कर गया, यूजर से प्रोडक्ट डिटेल्स की इनपुट लेगा, ठीक है, कि आईडी क्या है, प्रोडक्ट नेम क्या है, प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है। सिन नेम, ये सिर्फ एक वर्ड लेगा, जो हमारा ये नेम है ये सिर्फ एक वर्ड लेगा पूरा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्राइस जाएगा, और उसके बाद क्वांटिटी जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो स्टेप 4 है, उसमें हम क्या करेंगे, एक डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जो वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। स्टेप 4, डिस्प्ले फंक्शन, क्लियर है। स्टेप 4 में हम क्या कर रहे हैं, एक डिस्प्ले फंक्शन बना रहे हैं। तो वॉइड डिस्प्ले सी आउट लेफ्ट। तो जो ये फंक्शन है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि हमने एक बिलिंग सिस्टम बना रहे हैं, तो इसलिए मुझे इसके अंदर ना एक यूनिक फंक्शन ऐड करना पड़ा, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। 10 एंड आईडी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास STW15, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, नेम है, नेम। फिर उसके बाद SCTW, उसके बाद इसका स्पेस कितना है, 10। मैं सारा बताऊंगा, ठीक है, कि ये 10 क्यों लिख रहे हैं हम, STW का मतलब क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेम हो चुका है। उसके बाद प्राइस, प्राइस, फिर उसके बाद STW, एंड इसका स्पेस रखते हैं हम 10, ठीक है। और क्या रहेगा, क्वांटिटी, और इसका स्पेस STW 10, इसको ऐसे कर देते हैं 10, सॉरी इसके अंदर 10। एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और एंड ऑन। तो यार अब इस चीज को ध्यान से सुनना, मैं इसको टॉगल वर्ड रैप कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इस चीज को सुनो, ये फंक्शन प्रोडक्ट की डिटेल फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करेगा, ठीक है। तो जो हमारा ये STVW है, का मतलब है कि आउटपुट को n कॉलम्स में सेट करना, जैसे कॉलम्स अलाइन हो जाते हैं। n मतलब मींस इनकी, ये जो मैंने नंबर लिखना हो ना, ये क्या है, इनका स्पेस है, ठीक है, कि एक कॉलम का कितना स्पेस होगा। देखो, सबसे पहले हमने क्या करा कि यहाँ पर देखो, लेफ्ट क्या मतलब क्या है,
लेफ्ट से मतलब कि जो अलाइनमेंट होगी वो बिल की किस फॉर्म में होगी, लेफ्ट से स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि ये एस टी वी 10 मतलब कि जो कॉलम का स्पेस होगा 10 होगा। फिर आईडी के आईडी हमारी यहाँ पर आईडी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर आईडी के बाद स्पेस कितना होगा, 15 होगा। फिर नेम प्रिंट होगा। फिर नेम के बाद प्राइस का कॉलम कितना स्पेस में होगा, 10 का। फिर प्राइस कॉलम के बाद क्वांटिटी कॉलम कितने स्पेस बाद आएगा, 10 स्पेस बाद। ठीक है, ऐसे ही फिर जो उसकी मल्टीप्लाई होगी प्राइस मल्टीप्लाई और क्वांटिटी की, जो हमारा फाइनल बिल निकलेगा वो भी 10 स्पेस के बाद निकलेगा। ठीक है, मतलब कि स्पेसेस मिलेंगे। अगर नहीं समझ आया, जब हम इसको फाइनल रन करेंगे ना, एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे पास जब फाइनल बिल बन के आएगा तब मैं आपको एक बारी और बता दूंगा। ठीक है, तो स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, गेट टोटल फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, गेट टोटल फंक्शन जो कि सारे बिल्स का क्या करेगा, एक टोटल हमें प्रिंट करेगा। ठीक है, स्टेप 5 गेट टोटल। ठीक है, ये क्या करेगा, टोटल प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसका जो रिटर्न रिटर्न टाइप है वो फ्लोट, क्योंकि जो हमारा बिल है कुछ पॉइंट में भी आ सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप मैंने फ्लोट लिया है। इसका टी कैपिटल कर देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टी ओ सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर हमें रिटर्न क्या करवाना है, सिंपल सी बात है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, जितना पर आइटम का प्राइस होगा, ठीक है, और जितनी उसकी पर आइटम की क्वांटिटी होगी, उसके प्राइस से उसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास वो बिल आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ, ये फंक्शन प्रोडक्ट के टोटल कॉस्ट को रिटर्न करता है। प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी इक्वल टू उस प्रोडक्ट का बिल, जितना भी उस प्रोडक्ट का बिल होगा वो इससे निकलेगा। प्राइस क्वांटिटी को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो उस प्रोडक्ट का बिल होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कर लिया है कि यहाँ पर स्टेप 5 कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारी ये जो क्लास है प्रोडक्ट क्लास की, ये सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारा काम रह गया वो सिर्फ रह गया मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप 6 मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, इंट मेन, ये क्या है हमारा स्टेप 6 मेन फंक्शन। ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। अब मेन फंक्शन के अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा, प्रोडक्ट थ्री 50 एंड इंट काउंट इक्वल टू 0 और चॉइस। तो अब इसको सुनो, जो मेरा ये है ना प्रोडक्ट P50, यहाँ पर मेरा P कैपिटल आएगा, ये क्या करेगा, 50 प्रोडक्ट स्टोर करेगा। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया है, अपना क्लास का नेम यूज करके, आई थिंक मेरी क्लास का नेम ओके प्रो, यहाँ पर क्लास का नेम गलत है, तो अब ठीक है। हाँ, इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट, हमारी क्लास का नेम सेम है ना, प्रोडक्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं और उसको यहाँ से हटा देते हैं। हाँ, अब ठीक है। ये क्या करेगा कि 50 प्रोडक्ट को स्टोर करेगा। यहाँ पर मैंने एक क्लास ली और ऑब्जेक्ट की जगह क्या करा, एक एरे बना दिया जिसके अंदर उसका साइज रख दिया 50। ठीक है, उसके बाद काउंट वेरिएबल्स करंट एडेड प्रोडक्ट की काउंटिंग करेगा। ठीक है, यह काउंटिंग रखता है कि कितने प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं। ठीक है, और चॉइस क्या है, यूजर्स इनपुट के लिए जो मेन्यू ऑप्शन चूज करेंगे। अभी हम एक मेन्यू ऑप्शन बनाएंगे जो यूजर चॉइस करेगा। क्लियर है, मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर क्या मैंने क्लास लगाई, ऑब्जेक्ट की जगह मैंने एक एरे बना दिया, पी नाम का मेरा एक एरे है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने साइज रख दिया 50, मतलब कि हमारे 50 प्रोडक्ट स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब एक क्या करूंगा, डू वाइल लूप क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर डू वाइल लूप लगाते हैं अपना, डू। ठीक है, इसके अंदर अपनी पहले स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। तो सी आउट, अब ये मेरा क्या मेन्यू बन रहा है प्रोडक्ट का। ठीक है, जो हमारे सिस्टम है ना उसका मेन्यू बन रहा है, तो थोड़ा मेन्यू हमें ब्यूटीफुल सा बनाना पड़ेगा।
लाइक थोड़ा सा अच्छे लुक में दिखने में ठीक लगे। यहाँ पर मैं कुछ ये रैंडम सी लाइनें ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद सी आउट, हमारे पास सबसे पहले जो मैसेज प्रिंट होगा यही होएगा, ग्रोसरी स्टोर मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे आगे लिख देते हैं वेलकम, वेलकम टू। ठीक है, हाँ अब ये ठीक लग रहा है, वेलकम टू ग्रोसरी स्टोर मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर है ना ये? यहाँ पर भी हम बैक स्लैश एन का यूज कर लेते हैं, और उसके बाद सी आउट, इसको हाँ मैं यहाँ से ऊपर वाली कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब अपने मेन्यू लिख लेते हैं, हमारे पास क्या मेन्यू होनी चाहिए, कितनी चॉइस होनी चाहिए। सी आउट, फर्स्ट हमारी जो चॉइस रहेगी, वन डाउट एड प्रोडक्ट। ठीक है, सी आउट शो, सॉरी यहाँ पर डबल कोट लगाना भूल गया, शो बिल, सी आउट, थर्ड चॉइस रहेगी हमारी एग्जिट। ठीक है, और लास्ट में करते हैं सी आउट, मैसेज प्रिंट करते हैं, एंटर योर चॉइस। ठीक है, एंटर योर चॉइस, और यहाँ पर अपने चॉइस नाम वेरिएबल्स को स्कैन करवा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो मेन्यू है वो रेडी हो चुका है। ये डू वाइल लूप है ना, ये डू वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक यूजर एग्जिट ना हो जाए इस सिस्टम से। ठीक है, यूजर से मेन्यू चॉइस पूछता है, ये क्या पूछ रहा है, डू वाइल लूप यूजर से मेन्यू चॉइस पूछ रहा है। अब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक यूजर थ्री, मतलब कि यूजर एग्जिट ना हो जाए इस सिस्टम से, तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अपना मेन्यू क्लियर है। तो गाइज जो हमारा स्टेप 7 होगा उसमें हम क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्ट ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेप 7, ऐड प्रोडक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा होगा स्टेप 7। तो इसमें मैं एक इफ कंडीशन लूंगा, इफ इसके अंदर कंडीशन रखता हूँ चॉइस इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, और इसकी स्टेटमेंट रखेंगे टी काउंट डॉट इनपुट। तो इसका मतलब क्या होगा, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें, और काउंट को कर दो प्लस प्लस, और स्टेटमेंट सी आउट प्रोडक्ट एडिड। ठीक है, सक्सेसफुल, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लेते हैं इस फंक्शन को, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, सॉरी ये स्टेटमेंट क्या काम कर रही है। देखो, जब यूजर वन प्रेस करेगा तो हमारा इनपुट फंक्शन कॉल होगा एक नए प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, जितनी बार यूजर वन करेगा, चॉइस वन रखेगा अपनी, तो ये उतनी बारी नए प्रोडक्ट के लिए फंक्शन रन होगा। ठीक है, प्रोडक्ट एरे में काउंट इंडेक्स पर स्टोर होगा, ये हमने क्या रखा है कि ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट एरे में काउंट इंडेक्स पर स्टोर करेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर स्टोर करेगा उसके लिए हमारा यहाँ पर क्या, काउंट प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो स्टेप 8 होगा उसमें क्या करना है, हमने शो बिल ऑप्शन, अपने बिल को शो करना है। स्टेप 8, 8 शो बिल ऑप्शन। ठीक है, शो बिल ऑप्शन, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अपनी एलसिफ लगेगी। देखो यहाँ पर काम स्विच से भी हो सकता था, बट एलसिफ इज बेटर, क्योंकि अलग अलग
प्रोजेक्ट के लिए हम अलग अलग कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बिगिनर के लिए बिगिनर प्लस इंटरमीडिएट लेवल है, तो हम ही उतना ही यूज करेंगे जितना हमें समझ आ जाए और एग्जैक्ट क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक एलसिफ लगाई, यहाँ पर रखी चॉइस इक्वल टू इक्वल टू टू। अगर हमारी चॉइस किसके इक्वल होती है, टू, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक इफ कंडीशन और लगा दी, और चॉइस इक्वल टू जीरो। अगर चॉइस जीरो होती है तो क्या करो, सी आउट नो प्रोडक्ट टू डिस्प्ले, ठीक है। देखो हमारे पास चॉइस तो है नहीं, हमारे पास तीन चॉइस है, वन टू थ्री। तो अगर चॉइस इक्वल टू जीरो होती है तो हमारे पास ये वाला मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्लैश एन, ठीक है। और उसके बाद क्या करो तुम, एल्स में फ्लॉट टोटल टोटल बिल। यहाँ पर एक मैं फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसका नाम है टोटल बिल, और अभी मैंने इसको जीरो रखा हुआ है, ठीक है। तो सी आउट, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर बिल ऑप्शन शो होगा, बिल ऑप्शन नहीं सॉरी, पूरा बिल शो होगा, जितने भी प्रोडक्ट होगा सबका, कितनी क्वांटिटी है, क्या सिस्टम है, कितना क्वांटिटी है, कितने प्राइस है, उन सबका यहाँ पर शो होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल, हमारा टोटल बिल वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और इसके अंदर हमने जीरो को स्टोर करा दिया, ठीक है। उसके बाद सी आउट लेफ्ट एस सी टी डब्ल्यू 10 और आईडी, यहाँ हमारी आईडी आ जाएगी, ठीक है। ये सेम काम हम ऊपर वाला कर रहे हैं हम, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर फंक्शन में कहा था अपने डिस्प्ले फंक्शन के अंदर, एस ई टी डब्ल्यू स्पेस कितना है 15, और क्या प्रिंट करा दो, नेम, ठीक है। उसके बाद एस सी टी डब्ल्यू स्पेस कितना है 10, और प्रिंट क्या करा दो, प्राइस। उसके बाद एस सी टी डब्ल्यू सॉरी एस ई टी डब्ल्यू स्पेस कितना है 10, और क्या है हमारे पास, क्यू क्यू टी वाई, क्यू टी वाई मीन्स क्वांटिटी, मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट एस सी टी डब्ल्यू स्पेस 10 टोटल, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो चुके हैं, और यहाँ पर एंड है, ठीक है। और लास्ट में एक लाइन सी आउट, तो ये हमारा क्या है कि बिल रेसिपी, जो बिल की लिस्ट बन के आएगी, ठीक है। तो ये वो है, और उसके बाद एक फॉर लूप, यहाँ पर इसका साइज इंट रखूंगा मैं, ठीक है। और आई हमारा जीरो रहेगा, आई लेस देन काउंट और आई प्लस प्लस, ठीक है, ये कंडीशन ठीक लगी हुई है। और इसके बाद पी आई डॉट डिस्प्ले, मैं सारा फंक्शन पूरा ये सारा स्टेप 8 एक बार दोबारा समझाऊंगा, अगर कोई भी स्टेप मिस हुआ तो ठीक है, डोंट वरी, मैं जब दोबारा समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टोटल बिल प्लस इक्वल टू गेट टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आएगी सबसे पहले पी आई, ठीक है। तो मैं डोंट वरी, अगर कोई चीज समझ नहीं आई ना, मैं इस स्टेप को दोबारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया क्लियर, ये हमारी एल्स वाली कंडीशन हो गई सारी। सॉरी एक चीज गलती कर दिया, इसको फॉर लूप को हमें किसके अंदर रखना पड़ेगा, इस एल्स वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो इसको यहाँ से रिमूव करते,
अब ठीक है ये, इस वाले को हमने एल्स वाले पार्ट के अंदर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कंडीशंस सी आउट। इस लाइन को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ जो हमने अभी लाइन खींची है। ठीक है, और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और लास्ट में करवा लेता हूँ सी आउट राइट। तो अब जो हमारा टोटल बिल का ऑप्शन होगा, जितना भी उस बिल का अमाउंट बन जाएगा, वो कहाँ पर शो होगा, राइट साइड में। STW स्पेस कितना होगा उसका, 40 रखा है मैंने। ठीक है, 40 रख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, टोटल बिल, और यहाँ पर ये साइन रख लेते हैं। ठीक है, और अपने यहाँ पर टोटल वेरिएबल जो हमारा वो है, क्या नाम, वेरिएबल्स, उसको यहाँ पर हम क्या करा लेते हैं, टोटल। ओके, तो चेक कर लेते हैं फ्लोर टोटल बिल, इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ से स्पेस ज्यादा हो गया, और यहाँ पर एक ऑप्शन लगाते हैं एंड। तो इसको मैं एक बारी ना क्या करता हूँ, टॉगल वर्ड रैप कर देता हूँ, जिससे मेरे को कंटेंट अब ठीक है। तो एक बार इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। तो अब इस स्टेप 8 को एक बार दोबारा समझते हैं क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले इधर आ जाओ। अगर जो मेरा काउंट है इक्वल टू जीरो है, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो मैसेज प्रिंट होगा ये वाला, नो प्रोडक्ट डिस्प्ले। ठीक है, तो लूप, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर ये जीरो हुआ, सॉरी अगर ये जीरो ना हुआ, अगर यहाँ पर जीरो ना हो, वरना सारी प्रोडक्ट का बिल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सबसे हेडर में प्रिंट होगा आईडी, नेम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल। लूप में सब प्रोडक्ट की डिटेल्स प्रिंट करेंगे यूजिंग, हमने ये वाला कंसेप्ट यूज करा है यहाँ पर, PI। ये क्या है, एक एरे है। ठीक है, जहां पर हमने ये ऊपर सबसे पहले डिक्लेयर करा था ना, ये। ठीक है, तो ये वही है। उसके बाद होगा हर प्रोडक्ट का टोटल, टोटल बिल में ऐड होगा। हर प्रोडक्ट का टोटल इस वाले इसमें ऐड होगा। ठीक है, इस वाले वेरिएबल्स के अंदर ऐड होगा। क्लियर है यहाँ पर, हाँ ठीक है ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा, ग्रैंड टोटल दिखेगा हमें। लास्ट में सबसे पूरी अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले होके, जितना भी सामान है उन सबका कैलकुलेट होकर इस वाले वेरिएबल्स के अंदर हमें दिख जाएगा। ये हमने वेरिएबल्स रख दिया, यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और ये हमारे पास मैसेज प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, इसको आई थिंक हमें जरूरत नहीं है लिखने की। हाँ, ऐसे ठीक है। और ठीक है, तो ये है स्टेप 8। तो स्टेप 10 में हम क्या करेंगे, तो स्टेप 9 में हम क्या करेंगे, एग्जिट ऑप्शन बनाएंगे। स्टेप 9, जिसका नाम है एग्जिट ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर दोबारा लगेगी एल्स इफ चॉइस इक्वल टू इक्वल टू किसके, 3। अगर हमारी जो चॉइस है वो इक्वल होती है किसके, 3 के, तो हमारे पास जो मैसेज प्रिंट होगा, सी आउट थैंक फॉर शॉपिंग विद अस। ठीक है, अगर यूजर्स 3 एंटर कर देता है तो हमारे पास ये मैसेज क्या है, तो ये मतलब क्या है कि प्रोग्राम को बंद करने के लिए ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और एल्स में हम लिख सकते हैं, अगर क्या कर सकते हैं, सी आउट इन वैलिड चॉइस ट्राई अगेन। अगर ऐसा यूजर नहीं करता कि 3 की जगह 4 प्रिंट करे, या कुछ और नंबर प्रिंट करे, ठीक है, तो हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो हमारा जो कोड है वो रेडी हो चुका है, बट एक चीज रह गई है यहाँ पर स्टेप 10 में। स्टेप 10, लूप की कंडीशन। हम कंपाइलर को बताना भूल गए कि यहाँ पर लूप की कंडीशंस क्या है।
तो वो बता देते हैं कि चॉइस नॉट इक्वल टू 3। जब तक यूजर 3 नहीं करता, मेन्यू बार बार चलेगा। दैट मीन्स कि जब तक यूजर 3 को एंटर नहीं करता, मतलब कि 3 चॉइस नहीं रखता, तब तक ये जो पूरा सिस्टम है कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। जैसे यूजर 3 एंटर कर देगा, साथ ही वो लूप से एग्जिट हो जाएगा और हमारा सिस्टम क्या देगा, क्लोज। ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रेडी हो चुका है। तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लीन कर देता हूँ। ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट प्रोडक्ट वो रेडी हो चुका है, बस अभी से क्या करना है, रन करना है। ठीक है। तो गाइस जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब इसको सिर्फ क्या करना है, हमने रन करके देखना है क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है। तो इसको कंट्रोल एस सेव करके टर्मिनल ओपन करते हैं और इसको यहाँ पर रन करते हैं, G++ ग्रोसरी प्रोजेक्ट डॉट सीपीपी। तो हमारा जो कोड है वो रन हो चुका है, उसके अंदर कोई एरर नहीं है। ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम है वो चालू हो चुका है। वेलकम टू ग्रोसरी स्टोर मैनेजमेंट, ये हमारे पास वेलकम लाइन आ गई। और उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ फंक्शंस है। ठीक है। ऐड, शो एंड एग्जिट। तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड करना है, तो चॉइस हमारी जो रहेगी वो 1। प्रोडक्ट की आईडी 101। प्रोडक्ट का नेम लाइक एप्पल। प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 50। क्वांटिटी कितनी है, 2। हमारा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। ठीक है। उसके बाद कुछ और प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं, 3-4 प्रोडक्ट को। उसके बाद हमारी चॉइस 1 है, आईडी 102। प्रोडक्ट का नेम वेजिटेबल, हमारे पास कुछ वेजिटेबल है। एंड प्राइस कितना है, 30। क्वांटिटी कितनी है, 5। तो ये भी ऐड, वेजिटेबल भी ऐड हो चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो कुछ और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, 1, आईडी 103। एंड इसमें हमारे पास क्या है, फ्रूट्स। हाँ, फ्रूट्स तो हम ऐड कर चुके हैं, तो लिख सकते हैं हम अदर, कुछ अदर प्रोडक्ट्स है। ठीक है। और प्राइस कितने का, ये कितने है हमारे पास, इनका प्राइस है 100। क्वांटिटी कितनी है इनकी, इनकी क्वांटिटी है 2। तो ये भी प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। तो कुछ और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं हम ऑलरेडी। हाँ, 3 प्रोडक्ट ऐड कर चुके हैं, एक लास्ट प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। एंड इसकी आईडी 104। प्रोडक्ट का नेम रख सकते हैं हम, और क्या रख सकते हैं हम प्रोडक्ट का नेम, कुछ भी रख लो, लाइक बनाना। एंड प्राइस कितना है, 60। क्वांटिटी कितनी है, 3। तो ये भी प्रोडक्ट ऐड चुका है। तो अगर मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर दूंगा, हमारे पास 5 हो जाएंगे। तो एक और कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास जो बिल थोड़ा सा ना लेंथी बन के आएगा, थोड़ा देखने में भी लुक अच्छा लगेगा। तो आईडी इसकी 105। एंड प्रोडक्ट का नेम क्या रख सकते हैं हम, जूस। और उसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस कितना है हमारे पास, 80। और क्वांटिटी ओनली 1। ठीक है। तो अब मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो चुके हैं। ठीक है। तो इसको डिस्प्ले कराते हैं अपने बिल को। डिस्प्ले कराने के लिए मैं कौन सी चीज रखूंगा, टू शो बिल। तो देखो अब इस चीज को समझ लो। ठीक है। हमारे पास आईडी, ये सारी प्रोडक्ट की आईडी आ गई है। नेम, ये सारे प्रोडक्ट के नेम हमारे पास क्या क्या है। प्राइस कितना है उसके पास, ये आ गया हमारे पास सही। सब प्राइस कितना है, 50, 30, 100, 60, 80। क्वांटिटी कितनी है, एप्पल्स हमारे पास 2 क्वांटिटी है, यानी कि 50+50 जितना भी होगा, और उनकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ। ये कितने आ गए हमारे पास। ठीक है। और वेजिटेबल 30 है, तो यहाँ पर 150। अदर, यहाँ पर हमारे पास 100 की है, तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 200 आया। बनाना हमारे पास 60 प्राइस है, और इसका क्वांटिटी कितनी है, 3। तो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 180 आया। और जूस 80 है, तो ये 80 रहेगा। ठीक है। तो हमारे पास टोटल बिल बन के आया है 7010 रुपीज। ठीक है। तो यार ये था एक ग्रोसरी स्टोर। ठीक है। कि कैसे हम एक जैसे बिल को बिल टाइप में बना सकते हैं। ठीक है।
तो आपने ये सिस्टम देखा भी होगा अगर तुमने कहीं शॉपिंग मॉल वगैरह में गए होंगे, तो ये वो कमरा है। हाँ, अगर तुम्हें मैं बताऊँ एक चीज़, मैंने तुम्हें बोला था कि जो एसटीवी फंक्शन है, किधर गया? हाँ, ये रहे। ये क्या कर रहे हैं काम? देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या चीज़ हो रही है। जो एसटीवी 10, वो जो ये स्पेसिस दिख रहे हैं ना तुम्हें, स्पेसिस, ये स्पेसिस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये जो मैंने लिखे है ना एसटीवी, बताता हूँ। ये देखो एसटीवी 10, आईडी के बाद 10 स्पेस है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास, सॉरी, आईडी के बाद 15 स्पेस बाद हमारे पास नेम प्रिंट होगा, 10 स्पेस के बाद प्राइस प्रिंट होगा, और उसके बाद 10 फिर क्वांटिटी, 10 स्पेस के बाद हमारे पास जो होगा इनकी मल्टीप्लाई होकर ये टोटल प्रिंट होगा। ये जो बीच में दिख रही हो ना स्पेस, ये सारे वो स्पेस है, 10, 15, 10, 10, ठीक है। तो यार ये था एक ग्रोसरी मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है? तो गाइज ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, ग्रोसरी स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम इन सी प्लस प्लस। इसमें आपने देखा है कि कैसे हम बेसिक कंसेप्ट जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, एरे, लूप्स और एससीटीडब्ल्यू फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके एक रियल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगर आपको और ही ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।